सुरेश सेठ बहुत अमीर था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अक्सर परेशान रहता था क्योंकि वह अपनी चीजों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। एक रात को सेठ सुरेश अपने किसी जरूरी काम को खत्म करके अपने घर वापस आने लगता है। तभी रास्ते में सुरेश को एक खेत में कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। ये देखकर सुरेश सोचने लग जाता है, इतनी रात को नींबू के खेत में क्या चमक रहा है, एक बार जाकर देखूं, आखिर क्या है वो चमकती हुई चीज। ऐसा सोचकर सुरेश नींबू के खेत में जाता है और सुरेश देखता है नींबू के खेत एक अनोखी ही नींबू है जो कि अंधेरे में तेज रोशनी की तरह चमक रहा है। सुरेश तुरंत उसको हाथ में लेता है। नींबू तो वैसे तो लंबू हीरवा था, लेकिन वह सोने की तरह चमक रहा था। ये कैसा नींबू है? नींबू कभी ऐसा चमकता है क्या? इसे देखकर ये लग रहा है कि फिलहाल हीरा है, पर है तो नींबू इतना चमक रहा है, बड़ा ही अद्भुत अनोखा नींबू है। सुरेश ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी वह नींबू सुरेश के हाथ से गिरकर उसे कहता है, बोलिए मेरे आका, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? अरे है क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जादुई हूँ। मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, इसीलिए मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा आपके लिए। अगर तू जादुई हो तो तुम मेरी क्यों इच्छा पूरी कर रहे हो? ऐसा क्या है मुझ में? मैं तो जादुई नींबू हूँ और जादू दिखाने मेरा काम है। अच्छा तो ऐसी बात है, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहना, तुम मेरी हर इच्छाओं को पूरा करोगे। सुरेश ऐसा बोलकर उसे जादुई नींबू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। उसे अपने कमरे में रख लेता है। अब तुम हमेशा मेरे साथ इसी घर में रहोगे, जब मेरा मन करेगा जब मैं अपनी इच्छाओं को तुम पूरा करना। ये कहकर सुरेश अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अगले ही दिन सुरेश उठकर जादुई नींबू से कहता है, जादुई नींबू, तुम मुझे मजेदार गर्मा गर्म दूध बना दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का दूध पीना है। जादुई नींबू अपने जादुई शक्ति से सुरेश के सामने गर्मा गर्म टेस्टी दूध प्रकट कर लेता है। दूध देखकर सुरेश बहुत खुश होता है और वह दूध पीने लगता है और वह दूध पीते पीते सुरेश के मन में ख्याल आता है, जादुई नींबू सच में मेरे काम का है। क्यों बेकार में इतने सारे नौकर रखे हैं? क्यों ही मैं बेकार में अपने पैसों को कामचोर नौकरों पर खर्च कर रहा हूँ? सबसे अच्छा तो जादुई नींबू है। सुरेश ने सोच लिया कि सभी नौकरों को काम से निकाल दूंगा। सुरेश तुरंत अपनी पत्नी के पारो के पास जाता है और पारो से कहता है, पारो, आज के आज हमारे सारे घर में जितने भी नौकर हैं उन्हें अभी को तुम काम पर से निकाल दो, क्योंकि हमें उनसे बिल्कुल काम नहीं है। ऐसा क्यों भला? ऐसा भी क्या हो गया? किसी ने आपसे कुछ कह दिया क्या? क्या फिर किसी से कुछ गलती हुई? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं चाहता बेकार में अपने पैसे इन कामचोर नौकर पर बर्बाद करूं। अरे चाहे पैसे इनको दो या उनके जगह दूसरे नौकर को रखकर पैसे दो, बात तो एक ही है। अब तो मुझे इतना सारा घर का काम नहीं होने वाला है। अरे मेरे पास जादुई नींबू है, वह हमारी हर इच्छाओं को पूरी कर सकता है। झाड़ू पोछा और यहाँ तक कि वह खाना भी बन सकता है। हर एक वह काम वह कर सकता है, क्योंकि वो जादू नींबू है। सुरेश की बातें सुनकर पारो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। सुरेश तुरंत पारो के सामने जादुई नींबू को आवाज देता है। तभी जादुई नींबू उनके सामने आ जाता है। जादुई नींबू देखकर पारो को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जादुई नींबू सच में अपना जादू दिखा सकता है। अगर जादुई नींबू सच में जादू है तो अपने इस जादुई नींबू को बोलो कि मुझे अभी के अभी बहुत ही सुंदर और भारी भर का सोने का हार दे, ऐसा हार कि जो आज तक मुझे आपने खरीद कर नहीं दिया हो। बस इतनी सी बात, रुको मैं अभी जादुई नींबू को कहता हूँ। सुरेश के इतना कहते ही जादुई नींबू अपने जादुई शक्तियों से पारो के लिए भारी भरकम सोने का हार प्रकट कर देता है। हार देखकर पारो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो पति पत्नी अपने यहाँ काम करने वाले सभी नौकरों को काम पर से निकाल देते हैं। बेचारे नौकर उदास होकर अपने घर चले जाते हैं और इस तरह से दोनों पति पत्नी मिलकर अपना हर काम जादुई नींबू से करवा लिया करते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी आपस में विचार निर्भर कर रहे होते हैं। वैसे है जादुई नींबू हमारे पास आया है, तब से हमारा हर काम आसान हो गया है। अब तो हमें काम करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जादुई नींबू है। जादुई नींबू अब हमेशा हमारी मदद करेगा। सुरेश और पारो दोनों अक्सर जादुई नींबू के भरोसे ही बैठे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जादुई नींबू हमेशा उनके पास रहेगा, लेकिन दोनों अभी घर पर नहीं, जमीन पर ही ध्यान नहीं दे रहे थे।
सुरेश के खेत में की जितनी भी सब्जियां थी खराब हो गई थी, क्योंकि खेत की देखभाल करने के लिए ना तो नौकर थे, न ही सुरेश न ही खेत में जाया करता था। एक दिन सुरेश के घर पर एक नीलू आती है। वह बहुत गरीब थी। वह सुरेश से मदद लेने के लिए सुरेश के घर आती है। साहब, मुझे आपसे मदद चाहिए। मुझे आपकी जरूरत है। साहब, मुझे मेरे पति को अस्पताल लेकर जाना है, इसलिए मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। अरे जा तू, बहुत देखे तेरी जैसे पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर। तुझे पता नहीं है क्या, इस घर में पैर रखने की तेरी औकात नहीं है। बड़ी आई उधार मांगने वाली। पहले अपनी शक्ल तो देखो, उसके बाद आना। साहब, ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। हाँ तो कोई बात नहीं, अब उम्मीद तोड़कर जा तू। मुझे कोई मदद नहीं करनी तेरी ही क्या, मुझे अब किसी की भी मदद नहीं करूंगा। सुरेश के अंदर अब जादुई नींबू का घमंड आ गया था, इसलिए सुरेश का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। सुरेश पहले किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। सुरेश का ऐसा बदला रूप देखकर नीलू बहुत हैरान थी, इसलिए अब सुरेश किसी से बातचीत नहीं करता। अगले ही दिन सुरेश उठकर देखता है कि जादुई नींबू उसके कमरे में ही नहीं है। जादुई नींबू को देखने लगता है। सुरेश बहुत हैरान हो जाता है और वह पूरे घर में जादुई नींबू को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी जादुई नींबू नहीं मिलता, जिससे सूरज बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। पारो, वो पारो कहो तुम। तभी पारो अपने साथ में जादुई नींबू को लेकर सुरेश के पास आती है। जादुई नींबू को देखकर सुरेश को बड़ा ही सुकून मिलता है। अरे है, जादुई नींबू तुम्हारे पास है, भगवान का शुक्र है। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि किसी ने हमारा जादुई नींबू चोरी कर लिया है। लेकिन सुरेश, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुरेश को जादुई नींबू से बात करने का मौका भी नहीं मिलता है। ये बोलकर जादुई नींबू वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। अरे पारो, जादुई नींबू तो चला गया, अब क्या करेंगे। मुझे तो लगा था कि जादुई नींबू हमेशा अपने साथ रहेगा, पर ही तो हमें बीच में ही छोड़कर चला गया। सुरेश और पारो दोनों अपने घर पर काम करने के लिए लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी सुरेश के पास काम करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद मजबूरन घर का सारा काम पारो को ही करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपने खेत में किसानी करने के लिए किसानों को ढूंढने लगता है, लेकिन वह सब सुरेश के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मजबूरन सुरेश को खेत पर खुद को काम करना पड़ता है। क्या बिना गए हैं, मेरे जादुई नींबू के वजह से मुझ में घमंड आ गया था, और जो आज भी हुआ है वो मेरे घमंड के वजह से ही हुआ है। मैंने पहले कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन जादुई नींबू के आते ही मुझ पर घमंड और अहंकार आ गया था, और मैं लोगों को अपना बना बनाया व्यवहार तोड़ दिया। तभी तो आज है सब करना पड़ रहा है। और इस तरह से सुरेश और पारो दोनों को अपना हर काम खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि सुरेश और पारो के घर पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह से सुरेश और पारो को समझ में आ जाता है कि हमें किसी भी चीज को लेकर घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए।